जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? तो आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, ज़बरदस्त क्लास लेकर आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है, खंड के रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रश्न हम कराएंगे पूरे 40 क्वेश्चन। ठीक है, इस यानी कि आपके रसायन विज्ञान से पूरे 40 क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको 20 नंबर चाहिए, 20 नंबर अगर आपको चाहिए, ठीक है, OMR में, तो आपको इस वीडियो को आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं बिना देरी के। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आपका? पहला है आपका ताज़ा ताज़ा बनाए रखने के लिए तेल के नमूने को लंबे समय तक प्रयुक्त की जाती है। यानी ताज़ा बनाए रखने के लिए तेल तेल जो होता है उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए लंबे समय तक प्रयुक्त की कौन सा जो होता है पदार्थ उसके प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन का। तो अपना उत्तर दीजिए। चलिए, तो उत्तर दे दिया। किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ से टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम या नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम या नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो बताएंगे आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका आंसर आपने बताइए। चलिए तो क्या होगा? PbNO3 PbNO3 PbNO2 का वोल्टवाइज PbO। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका होता है PbNO3। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा PbNO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका Fe2O3 + 2Al। अभिक्रिया लिखिए Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी इस अभिक्रिया है, दी गई अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस ऊपर जो दिया गया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सही है। एल्युमिनियम क्या हो कर रहा है? एल्युमिनियम फेरस जो है वो यहाँ पर अलग हो जा रहा है, और एल्युमिनियम जो है यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जा रहा है, यानी कि इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है, या ऐसे कह सकते हैं आप जो ये ऑक्सीजन है ये एल्युमिनियम के पास जा रहा है, यानी कि विस्थापन हो रहा है। तो अपना स्थान क्या कर रहा है? बदल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी अभिक्रिया होगी, ये होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। यानी कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, H2CO2 Cl2CO2। तो बताएंगे कौन सी अभिक्रिया निकलती है। चलिए राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि H2 जो है यही आपका निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो राइट आंसर बताएंगे अपना। तो कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका Zn + H2SO4 रिएक्शन Zn SO4 + H2 गैस अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए हो क्या रहा है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है,
तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, इसके पास शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा पावर कट गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब क्रिया है, ये किस प्रकार की अब क्रिया है, तो यहाँ पर देखिए जो Zn है वो क्या हो रहा है, यहाँ से विस्थापित होकर SO4 के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर ले रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा अभिक्रिया है, तो ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो कैसा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। CO2 तथा H2O के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है सूर्य एवं प्रकाश की पर्णहरित की उपस्थिति में, तो बताएंगे ग्लूकोज बनता है CCl4 CHCl3 CFCl3, ठीक है। तो अपना राइट आंसर बताएंगे क्या बनता है। तो आपका ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बनता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, तो ग्लूकोज, ठीक है। क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या है, शुद्ध पीएच वाला विलयन होता है। तो शुद्ध पीएच वाला विलयन क्या होता है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे शुद्ध पीएच वाला विलयन होता है, तो उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध पीएच वाला जो विलयन होता है वो कैसा होता है आपका, वो होता है आपका अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग अपना राइट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो चलिए राइट आंसर इसका जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है जिप्सम। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है उनका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है अम्लीय विलयन का, तो हमने आपको एक स्केल पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे आधा रहेगा 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 14, ठीक है। तो 7 से कम जो रहेगा वो होता है अम्लीय, और 7 से अधिक होता है क्षारीय, और जो 7 पे रहता है वो उदासीन, ठीक है। तो अम्लीय विलयन का बात हो रहा है, तो क्या होगा, 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1 2 3 0। तो बताएंगे आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी, ठीक है। तो अपना राइट आंसर बताएंगे कि क्षारीय विलयन का जो नहीं क्या हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान है, अब देखिए हमने आपको ऊपर बताया था चार्ट, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 7, 7 से कम, 7 से अधिक। 7 से कम होगा तो ये अम्लीय हो गया, 7 से अधिक क्षारीय होगा, और जो 0 होगा ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। जो अम्लीय यानी कि जो वर्षा होता है वो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा कभी कभी होता है। तो अम्लीय वर्षा के जो जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो ये हो जाएगा क्षारीय, ये भी क्षारीय होगा, ये अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। तो कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा 5.2। जब पीएच मान, जल का जो पीएच मान 5.2 से कम हो जाता है तो हो जाता है अम्लीय वर्षा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, H2SO4 विलयन का पीएच मान है। H2SO4 का विलयन का पीएच मान है, ठीक है। बताएंगे तो 7 7
7 से कम, 7 से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी कि H2SO4 जो है वो क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए बताएंगे अपना राइट आंसर। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 Na2CO3 इंटू H2 10H2O NaOH CaOCl2। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा का है, सोडियम एल्कोहल है। और बताएंगे धोने के सोडा का रासायनिक नाम होता क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 17 सूची ए में पहले में दी गई पदार्थों का सुमेलन की सूची दूसरे में दिए गए हैं पदार्थों के अनुप्रयोग से सही प्रयोगों से कीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बन जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, तो ऊपर ए दिया गया है, तो इसी को मिला करके आपको अपना राइट आंसर चूज करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है? तो पहले वाले का यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर 2 होगा। ठीक है, 1 2 3 मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ पर होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर इसमें से किसी में से एक का उपयोग याद है तो इसको आराम से लगा लोगे। कैसे? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियाँ और खिलौने में, यानी कि 2 नंबर, यानी कि पहला किस पे जाएगा? दूसरा नंबर पे। पहला वाला दूसरा नंबर, पहला वाला दूसरा नंबर, तो यहाँ पर देखिए है पहला वाला दूसरा नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पहला वाले का 2 होगा। और देखिए बी वाले का कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन का निर्माण में, और उसके बाद सी वाले का सोडियम कार्बोनेट का प्रति अम्ल में, ब्लीचिंग पाउडर का कीटनाशक में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, इसी को आपको बताना है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या मिलता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण तथा जल। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर पे, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट, तो Ca क्या होगा? CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस, CnO3 Ca2NO3। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, तो अपना ऑप्शन लगाइएगा। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइड, मैलेकाइट, सीडेराइट और हर्न सिल्वर। ठीक है, बताइएगा। तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं होता क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका, तो आपका राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्न सिल्वर। ठीक है, हार्न सिल्वर में क्लोराइड अयस्क का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला है तांबा का अयस्क है। तांबा अयस्क है। ठीक है, तो तांबा अयस्क किसका है? जो तांबा होता है वो किसका अयस्क होता है? तो जो तांबा होता है आपका मैलेक्टाइट का। तो मैलेक्टाइट का जो होता है ये अयस्क होता है एक तांबा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है, ताम्र ग्लांस। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताम्र ग्लांक। ताम्र ग्लांक का रासायनिक सूत्र है Cu2S, Cu2O, CuFe2S2 और CuCO3। ठीक है, बताएंगे अपना आंसर। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है, चलिए तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन कौन हटाता है? जिंक, कॉपर, आर्गन जो है Ag, और सिल्वर और मरकरी। ठीक है, तो इसमें से कौन हटाता है? जिंक CuAgHg,
अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला जो धातु है वो क्या है? जिंक। तो ऑप्शन नंबर 1 जो लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र आपसे पूछता है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। चलिए बताएंगे, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है तो अपना राइट आंसर बताएंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या है? कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र जो सूत्र है वो ऑप्शन नंबर सी है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, कौन सी है? Mg या फिर Cu, जिंक। तो बताएंगे अपना राइट आंसर, कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? जल के साथ समान ताप पर ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? ठीक है, ताप पर अभिक्रिया नहीं है, क्रिया करती है। Cu, Na, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो बताएंगे कौन सी धातु है जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड है तो उसमें से बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है? आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। Na2O, MgO, Al2O3, P2O5। ठीक है, बताएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड है तो राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, पीतल है। पीतल क्या उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, बताएंगे पीतल क्या है? तो पीतल बताएंगे भाई, पीतल आ गया है तो पीतल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बातम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है तो बातम कोष में जो 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? तो देखिए आप भरते हैं कि L-M-N। ठीक है, इसमें 2 भरते हैं, इसमें 7, तो 2 और 7 कितना हो गया? 9। 9 नंबर पे क्या आता है आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो नियान। तो वो कौन सा धातु होता है तो उसको बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु। ये कैसी है? अधातु है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन में कार्बन कितना होगा? 3 कार्बन होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसमें 1 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 है, इसमें कितना है? 2। तो ये होगा नहीं, तो एथ मेथ प्रोप यानी कि 3 कार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये हो जाएगा करेक्ट। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर पे, एल्केनों का समान सूत्र है। एल्केनों का समान सूत्र है, इसमें पूछता है एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन तीनों याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो एल्केनों का समान सूत्र होता क्या है? CnH2n-2। माइनस तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो प्लस वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, जितने लोग लगाए हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। अपरूप है, कैसा अपरूप है? बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, तीन का। तो ये नया क्वेश्चन आया है तो इसको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बकमिनिस्टर है फ्लोरीन है वो कार्बन का एक अपरूप है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर पे, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है? कितने सह संयोजक बंध है? 6 सह संयोजक बंध, 7 है, 8 है, 9 है। कितने सह संयोजक बंध है C2H6 में? ठीक है, एथेन तो 8 मेथ। ठीक है, तो बताएंगे कितने होंगे भाई? इसी से पता चलेगा। ठीक है, तो कितने होंगे?
एथेन में कितने होंगे सहसंयोजन आबंध? तो एथेन में जो होगा आपका सहसंयोजन आबंध वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणुओं में कितने बंध बनते हैं, यानी कि कितने, 2 3 4 5। तो राइट आंसर सबको पता होगा, जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि 4 होता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर है, एल्काइन का सूत्र है। देखिए हमने बताया था ना एल्काइन, एल्केन और ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, एल्काइन का सूत्र है C3H4 C3H6 C2H6 C3H6। बताएंगे एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र जो होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C3H4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अगला है ब्यूटेनान चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनान का चतुर्थ है कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है। बताइएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। बताएंगे ऑप्शन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, ब्यूटेनान चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा कीटोन। किसका है, कीटोन का। अगला है एस्टिक अम्ल CH3COOH का IPSC नाम है। कार्बन 2 है तो कितना होगा, 2 कार्बन है। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन के लिए आपका हो जाए मेथ पहले आता है उसके बाद एथ आता है। तो एथ होगा तो ए वाला तो होगा नहीं मेथनाइक, ना ये होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा, क्योंकि 2 कार्बन के लिए पहले मेथ, पहला कार्बन मेथ, दूसरा कार्बन एथ। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, OH लगा है तो क्या हो जाएगा, C डबल O लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मेथेनोइक। डबल OH में क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सजाती युग्म है। सजाती युग्म में क्या होता है, जिसमें CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सजाती युग्म में होता क्या है। CH2 का जिसमें अंतर हो, देखिए किसमें CH2 का अंतर है, इसमें CH2 का अंतर नहीं है, 4 4 बराबर हाइड्रोजन, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें CH2 का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर पे, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ईंधन और औषधियों के रूप में क्या उपयोग होता है, एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक और प्रोपेन। तो बताएंगे ईंधन एवं औषधियों के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ठीक है, तो वो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल जो है ईंधन के रूप में प्रयोग होता है प्रेजेंट टाइम में। 40 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना दहन है। मोमबत्ती का जलना क्या है, प्रकाश, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताइए मोमबत्ती का जलना क्या होता है। तो मोमबत्ती का जलना जो होता है वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ये है आपके 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिए। अगली क्लास में हम फिजिक्स और बायो का, आपका जीव विज्ञान का, दोनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर अपना जो भी है करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।